जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। अपनी सिखाने की श्रृंखला को आगे बढ़ाता हुआ प्रिय दर्शकों, आज हम बात करते हैं वृष लगन की कुंडली में यानी टॉरस लगन की कुंडली में गज केसरी योग की क्या महत्वता होती है। और आप सुन के प्रिय दर्शकों हैरान होंगे कि टॉरस लगन में गज केसरी योग कभी बनता ही नहीं है। मेरी स्टडी को देखने के बाद और भी कई ज्योतिषी अब इस ट्रैक पर चल पड़े हैं कि कहाँ कौन से योग क्यों नहीं बनते हैं। अब बड़े ध्यान से उनको सुनिएगा तो इस रिसर्च से उनको भी लाभ मिल रहा है। वो जो भी आपको बताएं उसे भी ध्यान से सुनिएगा कि कौन से लगन में कौन सा योग एप्लीकेबल होता है और कौन से लगन में कौन सा योग एप्लीकेबल नहीं होता है। वो ग्रहों के कारक और मारक होने पर टिका हुआ है। वृष लगन की कुंडली में बृहस्पति और चंद्रमा का गज केसरी योग कभी भी एप्लीकेबल नहीं माना जाता। क्यों? क्योंकि चंद्रमा के पास तीसरे घर का डिपार्टमेंट यानी छोटे भाई बहन, मेहनत, विदेश की यात्राएं, और बृहस्पति के पास 8वें घर का डिपार्टमेंट है यानी मृत्यु, ऑब्स्टेकल्स, टेंशंस, फजूल की मेंटल पीस डिस्टर्ब होना, हर काम में रुकावट। और बृहस्पति के पास 11वें घर का डिपार्टमेंट है यानी बड़े भाई बहन, छोटे मोटे रोग, और यहाँ से आपकी लाभ का स्थान भी बनता है। तो बृहस्पति भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। चंद्रमा भी इस लगन कुंडली में अति मारक ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि ये दानव गुरु की कुंडली है और बृहस्पति देवता गुरु में आते हैं और चंद्रमा माता तुल्य माने जाते हैं। इसमें आपको दिक्कत परेशानियां नहीं आनी चाहिए। कैलकुलेशन करते वक्त ग्रह कारक और मारक पर चलता है। ग्रह कुंडली में लग्नेश का कितना मित्र और कितना शत्रु है उस चीज पे डिपेंड करता है। इस लगन कुंडली में दोनों ही ग्रह अति मारक माने जाते हैं। कभी भी चाहे बृहस्पति की दशांतर दशा चले चाहे चंद्रमा की दशांतर दशा चले, दोनों ही दशांतर दशाओं में कोई भी ग्रह कभी भी अच्छा फल नहीं देती, चाहे इनकी युति ही क्यों न कहीं बनी पड़ी हो। जब भी बृहस्पति की दशांतर दशा चलेगी, मान लीजिए लगन में पड़े होंगे तो हेल्थ संबंधी प्रॉब्लम देंगे। यहाँ से पंचम भाव पर दृष्टि डाली बृहस्पति ने, पंचम भाव रिगार्डिंग प्रॉब्लम। यहाँ से सप्तम भाव पर दृष्टि डाली तो सप्तम भाव रिगार्डिंग प्रॉब्लम। यहाँ से बृहस्पति ने नवम दृष्टि जो नवम भाव पर डाली उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम देंगे। चंद्रमा यहाँ उच्च के जरूर हो गए हैं, लेकिन चंद्रमा भी जितनी दृष्टि यहाँ सप्तम भाव पर डालेंगे तो पार्टनरशिप, डेली वेजेस में भी सदैव प्रॉब्लम्स दे करके मृत्यु तुल्य कष्ट तक भी दे सकते हैं। क्योंकि ये बिना कारण के फजूल की मेहनत है और मृत्यु तुल्य कष्ट का लॉर्ड जिसके साथ जुड़ गया यहाँ गज केसरी फॉर्मेशन में माना ही नहीं जाता। दर्शकों, चंद्रमा देवता अगर दूसरे भाव में पड़े हों बृहस्पति के साथ, यहाँ भी गज केसरी नहीं बना। हालांकि बृहस्पति देवता अपने कारक भाव में आ गए, लेकिन अपनी दशा अंतर दशा में कष्टों के सिवा, दुखों के सिवा, मेंटल पीस डिस्टर्ब करने सिवा कुछ नहीं देंगे। यहाँ पड़े हुए चंद्रमा देवता भी बहुत अच्छा फल कभी नहीं देंगे। यहाँ बृहस्पति और चंद्रमा जितनी दृष्टि अष्टम भाव पर डालेंगे तो अष्टम भाव के रिगार्डिंग सदैव टोटली नेगेटिव रिजल्ट देंगे। जातक थोड़ी सी वाणी जरूर समझदारी वाली बोल लेगा, सॉफ्ट बोल लेगा, लेकिन काम उसके सारे अटक लटक के परेशानी लेकर के ही होने वाले हैं। और थोड़ा सा अगर लाभ का मालिक धन में चला जाए या धन का मालिक लाभ में आ जाए तो उसी स्थिति को सामने रखते हुए यहाँ लाभ का मालिक धन में आ गया है तो बृहस्पति कहीं ना कहीं से थोड़ा बहुत धन अर्जित जरूर करवाते रहते हैं, वो थोड़ा सा एडवांटेज जरूर देते हैं। लेकिन इस लगन कुंडली में भी गज केसरी एप्लीकेबल नहीं होता है। इस लगन कुंडली में बृहस्पति जितनी वीक डिग्री का होगा उतना इस लगन कुंडली के लिए अच्छा होगा। यही स्थिति चंद्रमा की मानी जाएगी, क्योंकि दोनों ही लग्नेश की उल्टी पार्टी में माने जाते हैं। बृहस्पति का वीक होना, चंद्रमा का वीक होना इस कुंडली में शुभ सूचक होता है। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा तीसरे भाव में पड़े हों कभी अच्छा फल नहीं देंगे। चंद्रमा ओन साइन के आ गए और बृहस्पति उच्च के हो गए, यहाँ दोनों ही नेगेटिव रिजल्ट देंगे। दोनों अपनी दशांतर दशा में फजूल की मेहनत बढ़ाएंगे, मेंटल पीस डिस्टर्ब करेंगे, हार्ड वर्क ज़्यादा रखेंगे। यहाँ से दोनों ने नवम भाव पर दृष्टि डाली तो पिता से भी मनमुटाव रहेगा, पिता से ज़्यादा दिक्कत परेशानियाँ आती ही रहेंगी। उनमें विदेश यात्रा में भी प्रॉब्लम्स आएंगी और धर्म को जातक जल्दी नहीं मानने वाला होगा।
चंद्रमा यहाँ पड़े हुए उन साइन के फजूल की मेहनत बढ़ा करके उसके रिगार्डिंग भी नेगेटिव रिजल्ट देंगे। बृहस्पति की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ी, वो भी नेगेटिव, नवम भाव पर पड़ी, वो भी नेगेटिव, 11वें भाव पर पड़ी, वो थोड़ा सा एवरेजली मेहनत करवा के उतना रिजल्ट कहीं ना कहीं जातक को थोड़ा बहुत देती ही रहेगी। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर चतुर्थ भाव में पड़े हो कभी अच्छा फल नहीं देंगे। माता को परेशानी में रख दिया, सदैव माता से मनमुटाव बना रहेगा, लाभ में दिक्कत परेशानियां होती रहेंगी, बिना कारण की ऑब्स्टेकल्स आती रहेंगी। यहाँ से बृहस्पति देव जो अष्टम भाव पर दृष्टि डालेंगे उसके रिगार्डिंग प्रॉब्लम, यहाँ से दृष्टि दशम भाव पर रिगार्डिंग उसके भी प्रॉब्लम, यहाँ पर दृष्टि 12वें भाव पर जो पड़ी चतुर्थ भाव से उसके रिगार्डिंग भी सदैव प्रॉब्लम्स ही देंगे। और चंद्रमा देवता का भी चतुर्थ भाव पर पड़ा होना अशुभ माना जाएगा, वो भी कभी अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल नहीं देगा। दर्शकों, बृहस्पति चंद्रमा अगर पंचम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति अगर बली हो गए तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे, अगर चंद्रमा बली हो गए तो पुत्री का योग बना देंगे। यहाँ पर पड़े हुए बृहस्पति देव का कारक भाव ये माना जाता है पंचम भाव। यहाँ जातक सिर्फ एक धर्म को मानने वाला जरूर होता है, पुत्र प्राप्ति का योग बन जाता है। अगर बृहस्पति बली हुआ और चंद्रमा वीक हो तो यहाँ से नवम भाव पर दृष्टि डाली तो वहाँ से भी दिक्कत परेशानियाँ, यहाँ से 11वें भाव पर दृष्टि डाली वहां से भी परेशानी, यहाँ से दृष्टि जो बृहस्पति ने लगन पर डाली तो लगन संबंधी भी छोटी मोटी प्रॉब्लम हेल्थ की लगी ही रहती हैं। यहाँ पर पड़े हुए चंद्रमा देवता मेहनत ज़्यादा करवाएंगे, मन जल्दी सेंसिटिव हो जाता है जातक का लवर मास में बहुत ज़्यादा कामयाबी नहीं मिलती है। यहाँ से उसका जो विल पावर होती है वो भी वीक मानी जाती है, जल्दी घबरा जाता है उसका मन। यहाँ से चंद्रमा देवता ने 11वें भाव पर दृष्टि डाली तो उसके रिगार्डिंग भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देगा, क्योंकि चंद्रमा और बृहस्पति दोनों ही अति मारक ग्रह हैं इस लगन कुंडली में। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर छठे भाव में पड़े हुए, अगर शुक्र बली हुए और बृहस्पति विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो बृहस्पति जरूर अच्छा फल दे सकते हैं, लेकिन अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में ना आए तो ना कभी यहाँ बृहस्पति अच्छा फल देंगे, ना ही चंद्रमा अच्छा फल देंगे। वो छठे भाव के रिगार्डिंग रोग, ऋण, कर्जा, दुर्घटना, मुकदमा, कोर्ट केस, लिटिगेशन सारी चीजें देंगे। यहाँ से दशम भाव पर दृष्टि डाली तो उसके रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स, कामकाज संबंधी प्रॉब्लम्स। यहाँ से दृष्टि डाली फजूल के व्यय संबंधी भी प्रॉब्लम्स। यहाँ से बृहस्पति की दृष्टि जो दूसरे भाव पर पड़ी तो धन, कुटुंब, वाणी संबंधी भी सदैव प्रॉब्लम्स खड़ी ही रखेंगे जातक की। दर्शकों, चंद्रमा और बृहस्पति अगर सप्तम भाव में पड़े हुए, यहाँ भी गज केसरी नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि बृहस्पति तो ठीक हो गए यहाँ, क्योंकि वो नीच के नहीं है, लेकिन चंद्रमा का यहाँ नीच होना गज केसरी योग को दूषित कर देता है। वो योग गज केसरी होता है, वो टोटली नेगेटिव माना जाता है। यहाँ पर पड़े बृहस्पति देवता पार्टनरशिप में प्रॉब्लम देंगे अपनी दशांतर दशा में, दाम्पत्य सुख संबंधी डिसएडवांटेज देंगे, डेली वेजेस में भी परेशानियां जरूर देंगे। और चंद्रमा का यहाँ नीच होना पति पत्नी का कलह क्लेश मचवा देगा, पार्टनरशिप में परेशानियां दे देगा और डेली वेजेस में सदैव नुकसान करके जातक की परेशानियां और ज़्यादा बढ़ा जरूर देगा। यहाँ से दोनों ने लगन पर दृष्टि डाली तो लगन संबंधी भी टोटली नेगेटिव रिजल्ट ही मिलेंगे, हमारी पर्सनैलिटी में दिक्कत परेशानियां ही देंगे बृहस्पति और चंद्रमा देवता। दर्शकों, अगर बृहस्पति और चंद्रमा अष्टम भाव में पड़े हुए, बृहस्पति अगर विपरीत राजयोग की स्थिति में आ गए तो अच्छा फल देंगे, अन्यथा बृहस्पति भी यहाँ अति बुरा फल दे करके चंद्रमा के साथ प्रॉब्लम्स में ही देंगे, क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं। बृहस्पति सिर्फ विपरीत राज्यों में इसलिए अच्छा फल दे सकते हैं, कहीं कुंडली में शुक्र बली होना चाहिए। तो यहाँ पड़े हुए बृहस्पति चंद्रमा दोनों अपनी दशांतर दशा में मृत्यु तुल्य कष्ट तक देके जातक का फजूल अनायास खर्चा भी बढ़ा देते हैं, ऑब्स्टेकल्स भी बढ़ा देते हैं, टेंशन भी बढ़ा देते हैं और जातक की विल पावर बहुत वीक हो जाती है अपनी दशांतर दशा में। दर्शकों, अगर बृहस्पति चंद्रमा नवम भाव में पड़े हुए, यहाँ बृहस्पति नीच के हो जाते हैं और चंद्रमा देवता यहाँ से जो अपने घर पे दृष्टि डालते हैं वो भी शुभ नहीं मानी जाती, क्योंकि अपने घर पे दृष्टि डालने का मतलब फजूल की मेहनत बढ़ाना, फजूल की यात्राएं बढ़ाना, भाई बहनों के लिए खपना, उनके लिए ज़रूरत से ज़्यादा एफर्ट करने के बाद भी उनसे पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट हमें ना मिलना। और बृहस्पति की नीचता यहाँ पड़ा होना सदैव शुभ माना। बृहस्पति तो पहले ही मारक ग्रह है, मारक ग्रह ऊपर से नीच का, तो रिजल्ट की नेगेटिविटी में और बढ़ोतरी कर देते हैं।
यहाँ से बृहस्पति देवता ने लगन पे दृष्टि डाली, टोटली नेगेटिव। यहाँ से तीसरे भाव पर दृष्टि डाली, टोटली नेगेटिव। यहाँ से जो पंचम भाव पर दृष्टि डाली वो भी टोटली नेगेटिव मानी जाएगी। लगन तीसरे और पंचम भाव के रिगार्डिंग भी टोटली नेगेटिव लेकर बृहस्पति अशुभता में और बढ़ोतरी कर देगा। दर्शकों, बृहस्पति देवता अगर दशम भाव में पड़े हों चंद्रमा के साथ, यहाँ भी वो गज केसरी नहीं बनाएंगे। क्यों? क्योंकि वो दोनों ही मारक ग्रह हैं। यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता अपनी दशांतर दशा में कामकाज सेटल नहीं होने देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली धन कुटुंब वाणी पर बृहस्पति देव प्रॉब्लम देंगे। यहाँ से दृष्टि डाली माता गाड़ी भूमि वाहन संबंधी भी बृहस्पति प्रॉब्लम देंगे। यहाँ से दृष्टि छठे भाव पर डाली, वहाँ भी बृहस्पति देव अति प्रॉब्लम देके जातक का जीवन यापन और मुश्किलों में खड़ा कर देंगे। चंद्रमा देवता जितनी यहाँ दृष्टि डालेंगे मेहनत और बढ़ा करके जातक की, क्योंकि मेहनत को उठा के काम काज पे रख दिया, मेहनत बढ़ा करके जातक की मेंटल पीस पूरी तरह डिस्टर्ब कर देंगे। उसकी वजह से माता से छोटा मोटा मनमुटाव बना रहेगा। गाड़ी भूमि वाहन अगर लेने वाला हुआ वो भी दिक्कत परेशानी में आकर डिले जरूर होगी। दर्शकों, बृहस्पति और चंद्रमा अगर 11वें भाव में पड़े हुए, यहाँ पड़े हुए बृहस्पति और चंद्रमा देवता भी अति अशुभता का फल देंगे, क्योंकि दोनों ही मारक ग्रह हैं। यहाँ पड़े हुए बृहस्पति देवता की दशांतर दशा में थोड़ा बहुत बड़े भाई बहनों से सपोर्ट मिलेगी, लाभ कहीं ना कहीं से थोड़ा अर्जित होता रहेगा, लेकिन हेल्थ प्रॉब्लम भी बृहस्पति देव लगाई ही रखेंगे। चंद्रमा देवता यहाँ पड़े हुए हार्डवर्क बढ़ा देंगे। बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद चंद्रमा की दशा अंतरदशा में लाभ थोड़ा बहुत अर्जित होगा, और वो लाभ अर्जित होने के बाद भी जातक मेंटली कभी सेटिस्फाई नहीं हो पाएगा। यहाँ से बृहस्पति चंद्रमा जो पंचम भाव पर दृष्टि डालेंगे उसके रिगार्डिंग भी बहुत ज़्यादा अच्छा फल नहीं देंगे, लेकिन अगर बृहस्पति बली हुए तो पुत्र प्राप्ति का योग बना देंगे। अगर चंद्रमा डिग्री वाइज बलाबल में हुए तो पुत्री का योग अवश्य बना देंगे, और वो जातक की दिक्कत परेशानियों में बहुत ज़्यादा कमी नहीं लाने वाले, क्योंकि दोनों मारक ग्रह हैं। अगर बृहस्पति और चंद्रमा 12वें भाव में पड़े हुए यानी मेष राशि के पड़े हुए तो कभी अपनी दशांतर दशा में अच्छा फल नहीं देंगे। बृहस्पति सिर्फ तब अच्छा फल दे सकते हैं अगर शुक्र बली हुआ और विपरीत राज्यों की वो स्थिति में आ गए तो, अन्यथा यहाँ चंद्रमा देवता और बृहस्पति देवता जातक को मृत्यु तुल्य कष्ट तक देके धन का अभाव सदा बना रहेगा, फजूल की मेहनत होती रहेगी, बहन भाइयों से क्लेश मचता रहेगा। यहाँ से जितनी दोनों ने दृष्टि डाली बृहस्पति और चंद्रमा ने छठे भाव पर, तो उसके संबंधी भी टोटली रिजल्ट नेगेटिव रख के जातक का जीवन यापन और मुश्किलों में बढ़ा करके जातक की टेंशन्स को कम कभी नहीं करने वाले। एक बात सदैव याद रखिएगा प्रिय दर्शकों, इस लगन कुंडली में यानी टॉरस लगन की कुंडली में न कभी सुच्चा मोती डाला जाता है किसी भी कीमत पर, ना ही कभी पुखराज डाला जाता है, क्योंकि दोनों ही लगन के एंटी पार्टी माने जाते हैं। तो ये दोनों स्टोन इस लगन में वर्जित माने जाते हैं, कभी नहीं पहने जाते, और इस लगन कुंडली में गज केसरी एप्लीकेबल ही नहीं होता है। प्रिय दर्शकों, आज का टिप ऑफ द डे नोट कर लीजिए। अक्सर प्रॉब्लम्स ये हमें सुनने में मिलती है, बहुत सारे जातक आते हैं बताते हैं कि जी हमारा मन बहुत अशांत रहता है। मन अशांत अगर रहता हो तो जातक का कहीं ना कहीं चंद्रमा पीड़ित जरूर होगा। अगर चंद्रमा आपकी कुंडली उठाओ और चंद्रमा आपको मिले 6, 8, 12 में पड़ा हुआ, या चंद्रमा नीच का पड़ा होगा, नीच का मतलब 8 नंबर में, कहीं भी 8 नंबर में स्कॉर्पियो राशि में चंद्रमा नीच का होता है, अगर कहीं भी 8 नंबर में पड़ा हुआ तो वो नीच का होता है। तो उस जातक को एडवाइस किया जाता है कि आप कच्चा दूध लस्सी टाइप बना करके अगर आप शिवलिंग पे सोमवार चढ़ा देते हो तो आपकी टेंशन को ख़त्म करने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और ये सहायक होता है। आपकी मेंटल पीस डिस्टर्ब जल्दी फिर नहीं होती, विल पावर थोड़ी स्ट्रांग ज़रूर हो जाती है। प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यहीं विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हूँ शनिदेव से। ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि हम सब पर सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव।